क्या आप भी अपने बच्चे को इंग्लिश में बात करना सिखाना चाहती हैं? क्या आप भी चाहती हैं आपका बच्चा इंग्लिश बोले? तो इसकी शुरुआत आपको अभी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम बड़े होकर बच्चे से एक्सपेक्टेशन करें कि बच्चा इंग्लिश में बात करे, बड़े होकर हम उसे इंग्लिश पढ़ना सिखाएं और अभी हम इग्नोर करते जाएं हर चीज। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बड़े होकर वो इंग्लिश बोलने लगे, बड़े होकर डायरेक्ट कुछ भी नहीं होता है। सब कुछ हमें माहौल में शामिल करना पड़ता है। तो हमें जो इंग्लिश अगर बच्चे को बोलना सिखाना है तो जो कुछ वर्ड्स हैं बच्चे को उनके माहौल में लाने पड़ेंगे, डेली यूज में उनके साथ बोलने पड़ेंगे। तो कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हम छोटे से ही बिल्कुल 2 से 3 साल के बच्चों के साथ बोलना शुरू कर सकते हैं। ऐसे मेरा बेटा भी अभी 3 साल का है, मैं उसके साथ कौन से सेंटेंसेस बोलती हूँ घर पे डेली यूज में, तो हम वो सेंटेंसेस बताऊंगी मैं आपको। तो आप भी अपने बच्चे के साथ वो डेली यूज में बोलिए। बच्चा घर से ही इंग्लिश सीखेगा, तभी बच्चा इंग्लिश सीख पाएगा। और लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही अच्छा गेम बताऊंगी जिससे आपके बच्चे की इंग्लिश भी अच्छी होगी और उसका माइंड गेम है, माइंड भी अच्छा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेंटेंस को। मैं रानू आप सभी का अपने चैनल ट्रेंडी मॉम्स में स्वागत करती हूँ। बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सबसे पहले जब हम बच्चा सो रहा होता है मॉर्निंग में, हम बच्चे को जब उठाते हैं तो हम कहते हैं बाबू उठ जा। तो हमें इस टाइप से ना बोल के बच्चों को शुरू से ही हैबिट डालनी है। गुड मॉर्निंग वेकअप। तो पहला सेंटेंस हमें बच्चे को यही सिखाना है, गुड मॉर्निंग वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। गुड हैबिट, मेरा बच्चे जानता है कि मैं उससे पूछती हूँ गुड हैबिट्स बताओ तो कहता है वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग मम्मा। तो ऐसे करके आप बच्चे को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट, जब बच्चे को अपने पास बुलाना, बच्चा खेल रहा है, आपको बच्चे को अपने पास बुलाना है तो आप इधर आओ इधर आओ ये कहने की जगह आप उससे ये कह सकते हैं कम हेयर या गो देयर। कम हेयर बाबू, कम हेयर बेबी, गो देयर। तो ये सेंटेंस आप बोल सकते हैं। तो ऐसे ही जो डेली में हम उससे कहते हैं, बच्चे से बोलते हैं बच्चा यहाँ आओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, मम्मा के पास आ जाओ, वहां बैठ जाओ। तो इन सब चीजों को हम ऐसे ना बोल के इंग्लिश में बोलेंगे तो बच्चा भी इंग्लिश में सीख जाएगा। ये नहीं कहती कि बच्चे को आप हिंदी बिल्कुल ना सिखाएं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, वो बच्चा अपने आप, क्योंकि हम घर में हिंदी बोल रहे हैं, एक दूसरे से हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी में बातें कर रहे हैं, तो बच्चा ऑटोमेटिकली अपने आप से हिंदी सीख जाएगा। इंग्लिश के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमारा जो परिवेश है उसके अकॉर्डिंग। तो हमें हिंदी के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बच्चा अपने आप सीख जाएगा। इसलिए इंग्लिश पर थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। बच्चा कभी कभी कोई गलत चीज या बोर्ड जो होते हैं, लाइट के बोर्ड, उनको छू लेता है, फिर कहते हैं नहीं छूना नहीं छूना नहीं। तो हम उससे ऐसे ही बोलते हैं डोंट टच, या बोर्ड को ही नहीं, कोई भी ऐसी चीज जो बच्चे को नहीं छूनी चाहिए बच्चा छू लेता है तो हम उससे बोलते हैं। तो हम बच्चे को सिंपली ऐसे बोल सकते हैं डोंट टच बाबू, डोंट टच, नो। या फिर थ्रो इट, कोई चीज गलत चीज उठा ली है, हमें फेंकने के लिए कहना उसे तो थ्रो इट बोल सकते हैं। तो डोंट टच, थ्रो इट, ये सारे वर्ड्स हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, जब बच्चे के हमें हैंड वॉश कराने हैं तो हम उसे ये ना कह के चलो हाथ धुलते हैं, ये कह के हम उसको ये बोल सकते हैं वॉश योर हैंड बेबी। या और इसके लिए हम इंटरेस्टिंग बना देते हैं। मेरा बेटा जब भी हैंड वॉश करता है तो सॉन्ग गाता है वॉश योर हैंड डू 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 डू, वॉश योर हैंड डू 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 डू, वॉश योर फेस डू 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 डू। तो वो इस टाइप से गाना गाता है, तो इस टाइप से उसे इंटरेस्ट भी आता है, वो सीख भी जाता है। और कोई चीज किसी को अलग करना होता है, किसी को भगाना होता है तो वो गो अवे कहता है, क्योंकि उसे जो पोएम याद करी थी रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे। तो बारिश बारिश जाओ ना और किसी दिन आओ ना। तो ऐसे ही अगर उसे किसी चीज को जाने के लिए कहना होता है तो वो ये नहीं बोलता है, तो वो यही बोलता है गो अवे। अब वो सुबह में मॉर्निंग में जब सोकर उठता है तो उसे मुझे पानी पिलाना होता है। बच्चों पानी पीना नहीं चाहते हैं जब सोकर उठते हैं तो, बट मैं उसे गुनगुना पानी पिलाती हूँ तो मैं उसके साथ सॉन्ग गाने लगती हूँ कि जर्म्स जर्म्स गो अवे। तो वो हंसने लगता है और फिर वो भूल जाता है, फिर वो पानी पी लेता है। तो ऐसे तो हम उस बच्चों के साथ इस टाइप से सेंटेंसेस बोलेंगे जो डेली यूज में, उससे जो भी सेंटेंस बोलेंगे उसको हम अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो वो भी इंग्लिश में बोलेगा, फिर उसकी हैबिट पड़ जाएगी। इसी टाइप से वो धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। जैसे ही बड़ा होता जाएगा उसी हिसाब से आप सेंटेंसेस बड़े करते जाएंगे। ऐसे बच्चे से बोलेंगे वॉश योर हैंड या क्लीन योर हैंड, क्लीन योर फेस। जब बच्चे को नहलाने ले जाएंगे तो कहेंगे लेट्स टेक अ बाथ, चलो एक बाथ ले लेते हैं। तो बच्चे को हम बाथ के लिए बोल सकते हैं। जब सुलाने के लिए लेने जाते हैं तो मैं अपने बेटे से बोलती हूँ इट्स टाइम टू स्लीप, ये सोने का टाइम है, चलो सोने चलते हैं। मैंने उसे सिखाया इट्स टाइम टू स्लीप, ये सोने का टाइम है। खेलने का उसे अपने आप पता चल गया। जब उसे खेलने का मन होता है मम्मा नो इट्स टाइम टू प्लेइंग, ये खेलने का टाइम है। तो फिर
वो ऐसे ही धीरे धीरे अपने आप उससे जुड़े सेंटेंसेस को सीखने लगते हैं बच्चे। अगर उसके मुंह में कुछ है, हमें माउथ उसका चेक करना है, तो हम मुंह खोलो ना कह के ओपन योर माउथ कह सकते हैं, ओपन योर माउथ बेबी। के साथ खेलना है तो हम लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले विद मी, चलो मेरे साथ खेलो, प्ले विद पापा, पापा के साथ खेलो। जिसके साथ भी खेलने के लिए बोलना है वैसा हम बोल सकते हैं बच्चे के लिए। नेक्स्ट हैंड शेक करवाते हैं जब हम बच्चे के लिए, तो हम शेक योर हैंड कह के उसको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। हाथ मिलाओ ना कह के हम शेक योर हैंड कह सकते हैं। जब बच्चा खेलते खेलते गिर जाता है तो रोने लगता है, तो मैं अपने बेटे से कहती हूँ डोंट वरी नो प्रॉब्लम। तो आप बच्चे को कोई बात नहीं कह के डोंट वरी कह सकते हैं। जब बच्चा खेल रहा हो, हमें कहना हो बेटा ध्यान से खेलना, सावधानी से, तो हम उससे बोल सकते हैं वी केयरफुल, प्ले एंड वट बी केयरफुल। कोई चीज हमें उससे पूछनी है तो हम ऐसे करके पूछ सकते हैं व्हाट इज दिस, तो वो बताएगा दिस इज फैन, व्हाट इज दिस इज लाइट, व्हाट इज दिस इज बुक। तो इस टाइप से वो सारी चीजें बताएगा। घर में आसपास जितनी भी चीजें आपको दिखाई दें, आप सारी चीजें उससे पूछिए व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। बच्चा जब खेल रहा हो या कुछ काम कर रहा हो, आप अलग से आए तो आप उससे पूछ सकते हैं व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। तो हम ऐसे बोल सकते हैं बच्चे को व्हाट आर यू डूइंग बाबू, व्हाट आर यू डूइंग, तो कहेगा जो भी कर रहा होगा वो बोल देगा उस चीज को। या हम उससे ऐसे भी बोल सकते हैं गिव मी योर टॉय, मुझे अपना खिलौना दे दो। हम बैठे हैं, हमें कोई सामान मंगवाना हो, बच्चे में हैबिट डालनी है कि सामान उठा के हम बच्चे हेल्प करना सिखाएं बच्चे को, तो हम बच्चे को बोल सकते हैं गिव मी दिस बुक, गिव मी द टॉय, गिव मी ये चीज मुझे दीजिए, कोई भी चीज है तो वो हम बच्चे को सिखा सकते हैं। तो ये बहुत सारे डेली यूजेस के सेंटेंस हैं जिनको हम यूज करके बच्चे को इंग्लिश आसानी से सिखा सकते हैं। और अब बात करती हूँ मैं उस गेम की जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये गेम क्या है, बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करता है या स्कूल जाने से पहले भी हम बच्चे को बहुत सारी चीजें सिखा दी होती हैं। अल्फाबेट पहचानना नहीं, इवन अल्फाबेट बोलना सिखा दिया होता है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ये सारी चीजें सिखा दी होती हैं हमने। तो हम बच्चे के साथ इसी से रिलेटेड गेम खेलेंगे। जितना बड़ा बच्चा है उसी के अकॉर्डिंग गेम सेम है, बस उसका लेवल टफ होता जाएगा उसी के अकॉर्डिंग। तो हम बच्चे के साथ ऐसा गेम खेल सकते हैं। हमने बच्चे को ए लेटर दे दिया, हमने कहा आप ए लेटर से आपको सारे वर्ड बताने हैं जो भी आपको पता है। जैसे ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरोप्लेन, ए फॉर आंट, तो जितने भी ए फॉर एरो, जितने भी वर्ड उसे पता होगा, उसे दिखाई दे रहे होंगे, या फिर हमें जो आसपास दिखाई दे रहे होंगे ए से वर्ड, हम वो सारे वर्ड बच्चे को बताते जाएंगे एक बार कि ए से ये, तो बच्चा सीख जाएगा बहुत अच्छे से और उसे ज्यादा लेटर पता चलेंगे, ज्यादा वर्ड पता चलेंगे। इससे बच्चे की इंग्लिश भी तेज होगी और उसका माइंड भी तेज होगा, क्योंकि उसे सोचना पड़ेगा ना ए से और क्या हो सकता है, ए से और क्या हो सकता है। ऐसे ही बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि आपको ए से वर्ड बताने, फिर हम उसको ऐसे बोल सकते हैं आपको ए से 5 वेजिटेबल बतानी है, या ए से आपको 5 कंट्री के नेम बताने हैं। तो ऐसे ही इसका लेवल बढ़ता जाएगा। बहुत ही माइंड गेम है, आप अपने बच्चे के साथ खेलकर जरूर देखिएगा। मैं अपने बच्चे के साथ खेलती हूँ। बाबू बताओ ए से कौन कौन से वर्ड होते हैं, तो बताता है ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरो, ए फॉर आंट, ए फॉर एरोप्लेन, तो वो ऐसे बताता है। तो आप भी अपने बच्चे के साथ ये गेम खेल सकते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा ये गेम, आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहे। अगर यूजफुल रहे तो वीडियो को आगे बढ़ा देना, आगे पहुंचा देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।